रिया, दिया, कोमल, पायल अनीता के साथ रहती है। सुजाता बहुत गरीब होते हैं। सुजाता के परिवार का गुजारा उसके 5 बेटों की कमाई से ही होता था। वो 5 उसी गांव में एक अनाज के कारखाने में मजदूरी का काम करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन सवेरे सुजाता अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकालती है। अरे माँ, ये तो आपकी सिलाई मशीन है जिस पर आप बहुत सालों पहले सिलाई का काम करती थी। हाँ बेटा, ये सिलाई मशीन मेरी माँ ने मुझे दहेज में दी थी। इसके ऊपर कपड़े सीकर ही तेरे पिताजी और मैंने कई सालों तक अपना गुजारा किया था। माँ जी, लाइए हम इस मशीन को अच्छे से साफ कर देते हैं। रिया और कविता दोनों मिलकर उस मशीन को साफ करने लगते हैं। दिया, चाय नाश्ता बना कि नहीं? हमें कारखाने जाने में देर हो रही है। जी बस अभी लाती हूँ। रमेश बेटा, तुम 5 तो जानते हो ना कि हम कितनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब आगे चलकर हमें कविता की भी शादी करवानी है, तो तुम अभी से ही पैसा जमा करना शुरू कर दो। माँ, हमारी आमदनी कितनी कम है। जो पैसा हम कमाते हैं वो सब तो घर में खर्च चला जाता है। माँ, अभी तो कविता की शादी को बहुत समय है, जब का तब देख लेंगे। तभी 5 भाई चाय नाश्ता करके रोज की तरह अपने कारखाने चले जाते हैं। इधर 5 की पत्नियां अपनी ननंद कविता के साथ घर के काम में लग जाती हैं। सुजाता के परिवार वाले एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से खुशी खुशी रहते थे। वो गरीब जरूर थे, पर एक दूसरे के प्रति उनका प्यार उन्हें कभी गरीबी का एहसास नहीं होने देता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन शाम को, जी सुनिए, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। ठीक है रिया, कल मालिक हमारी पगार देंगे तो हम ले आएंगे कल राशन। बेटा, कल मेरी दवाई भी ले आना, मेरी दवाई खत्म हो गई है। हाँ माँ, वो मैं ले आऊंगा। रमेश, सुरेश, महेश ये तीनों की कमाई से घर के राशन में और बाकी काम हो जाते थे, और राहुल, अजय की कमाई से सुजाता की दवाई और घर का लाइट का बिल जमा हो जाता था। अगले दिन शाम में 5 भाई उदास अपने घर आते हैं। क्या हुआ जी, आप 5 इतने उदास क्यों हो, और आप राशन नहीं लाए? रिया, हम कहाँ से लाएं राशन? हम जिस कारखाने में काम करते हैं वो कारखाना पूरा जलकर खाक हो गया। उस कारखाने के मालिक का बहुत नुकसान हो गया। हाँ माँ, अब हमारी महीने भर की आमदनी भी गई और साथ में हमारा काम भी चला गया। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? अब क्या होगा माँ? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? कैसे होगा अपना गुजारा? बड़ी मुश्किल से तो हमें इस गांव में एक काम मिला था, वो भी अब हाथ से चला गया। 5 भाई एक साथ बेरोजगार बनकर घर में बैठ चुके थे। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। सुजाता और उसके परिवार वालों को अब भूखे रहकर अपना जीवन बिताना पड़ रहा था। वो बची बासी सूखी रोटियां खाकर ही अपना पेट भर रहे थे। एक दिन सवेरे, भाइयों, हम अपने गांव में कोई काम तलाश करके आते हैं ना, शायद हमें कोई काम मिल जाए। तभी 5 भाई गांव में काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। माँ, रिया भाभी और मुझे तो सिलाई का काम आता है, तो हम गांव वालों से जाकर कहते हैं कि हम सिलाई का काम करते हैं। अगर हमें भी सिलाई का काम मिलने लगा तो घर में थोड़े पैसे आ जाएंगे। तभी कविता, रिया गांव में जाते हैं और गांव वालों को अपनी सिलाई के काम के बारे में बताते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। न कविता, रिया को कोई काम मिला, न 5 भाइयों को उस गांव में कोई काम मिला। एक दिन रात में, माँ, इस गांव में तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। इसी के लिए हम 5 भाई शहर जा रहे हैं। सुना है शहर में बहुत काम है, हम वहीं से आपको पैसे भेज दिया करेंगे। जी, आप शहर में कैसे रहोगे? वहाँ आपका खाना पीना, कपड़े धोना, ये सब कौन करेगा? अनीता, वो हम सब कर लेंगे। उसके बाद अगले ही दिन 5 भाई शहर चले जाते हैं। और तभी सुजाता की 5 बहुएं फटे पुराने कपड़े पहने गांव के कुएं के पास पानी लेने जाती हैं। वहाँ गांव के कई सारे लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे।